हेलो गाइस। कैसे हो? लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि CRUD ऑपरेशन किस तरह से किया जाए विद बैकएंड पूरा का पूरा ओवरऑल। हमने ऐड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट एंड अपडेट प्रोडक्ट वो सारा कुछ किया। विद प्रोडक्ट को तो हमने यहाँ पर रखा एंड इनएक्टिव एक्टिव किस तरह से किया जाए वो वाला भी पार्ट देखा, जो कि स्टैंडर्ड है, यानी आप इंडस्ट्री लेवल में यूज़ किया जाता है। एडिट वाला भी ऑप्शन हो चुका है। तो आते हैं अब यहाँ पर यूज़र एंड एडमिन पैनल को किस तरह से मैनेज किया जाए। सो यूज़र एंड एडमिन पैनल मैनेज करने के लिए और यूआई मुझे वहाँ से अच्छी तरह से बिल्ड होकर मिलना चाहिए। सो यूआई किस तरह से डिज़ाइन करें, अब यहाँ पर वो करने के लिए मैं आता हूँ हमारे एंगुलर के अंदर। पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पर हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट करने वाले हैं। सो एक फोल्डर फोल्डर को नाम दे देता हूँ लॉगिन रेजी। ओके, लॉगिन रेजी, और उसके अंदर हम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट प्रॉपर वे में करेंगे। सो यहाँ पर और एक फोल्डर बना लेता हूँ फॉर लॉगिन के लिए, लॉगिन एंड सेकेंड फोल्डर फॉर रजिस्ट्रेशन, सो रजिस्ट्रेशन। ओके, और एक लॉगिन फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, लॉगिन डॉट JSX। ओके, अरे यार लॉगिन के अंदर बनाना था ना। और रजिस्ट्रेशन के अंदर एक बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन डॉट JSX। रजिस्ट्रेशन के अंदर तो आ रहा है, लॉगिन के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? ओके, लॉगिन एंड रजी, लॉगिन एंड रजी। अच्छा, पूरा का पूरा डिलीट हो गया। इसकी तो एक फोल्डर बना लेता हूँ लॉगिन रजी के अंदर, लॉगिन वाला, एंड उसके अंदर बनाना चाहूँगा लॉगिन डॉट JSX एंड और एक यहाँ पर, हाँ इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ, गलती से मैंने अलग अलग बनाया, रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर बनाना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन डॉट JSX। ओके, सो पहले रजिस्ट्रेशन बना लेता है, RFCE, एंड देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आ जाएगा। सो इसके अंदर H1, और H1 को बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पर रजिस्टर पेज, नाम कुछ भी दे देते हैं फिलहाल के लिए, एक प्रॉपर वे में हमें पता चले कि बाबा ये रजिस्ट्रेशन पेज है। एंड सेकेंड वन इज लॉगिन पेज। सो यहाँ पर RFCE एंड यहाँ पर H1 देना चाहूँगा, H1 के अंदर लॉगिन पेज। ठीक है, और जैसे ही स्लैश लॉगिन कोई फायर करेगा तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसके लिए ऐप डॉट JSX के अंदर हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि वो कहाँ कहाँ पर यानी कौन सा पेज ओपन हो रहा है। सो लॉगिन आई थिंक यहाँ पर बनाया क्या, नहीं बनाया। सो सेम यहाँ पर पाथ ले लेते हैं, बस यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन। ओके, आ चुका है लॉगिन, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर बोलूँगा अगर कोई लॉगिन को ओपन करना चाहे सो लॉगिन, बस स्लैश लॉगिन। स्लैश लॉगिन जैसे ही करूँगा तो फ्रंट एंड पर अगर आप आके देखोगे, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, और स्लैश लॉगिन अगर कोई फायर करता है तो ये यही कंपोनेंट है क्या, चलो चेक कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करूँगा। आई थिंक वो वाला पार्ट दिख जाना चाहिए, नो राउट स्लैश लॉगिन। वाई, आई थिंक मैंने बनाया, ओ कंट्रोल एस टू सेव करना भूल गया, कंट्रोल एस टू सेव,
और फिर से लॉगिन फायर कर लेते हैं। हम्म, ये कंपाइल हो रहा है। ओके डन। ओके डन, लॉगिन पेज बोलकर यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये मेरा कंपोनेंट प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। चलो लॉगिन पेज बनाने के लिए HTML एंड CSS वाला पार्ट लगेगा। सो मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट हमारा कौन है, ChatGPT। यहाँ पर बोलूँगा कि गिव मी a page in React for login with the email and password also। बाद में हम forget password वाला करने वाले हैं। So forget password and if user already login, sorry, user is not already login, nahin, you if you don't have an account then go to sign up। यूज बूटस्ट्रैप, फिलहाल के लिए हम बूटस्ट्रैप लेंगे फॉर बेस्ट एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेज। ठीक है। ईमेल एंड पासवर्ड एंड फॉरगेट पासवर्ड लिंक एंड साइन अप लिंक एंड वगैरह 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 सारा कुछ इंस्टॉल हमने ऑलरेडी लिंक कॉपी करके सीरियल लिंक वहाँ पर दे दिया है। सो कोई बात नहीं है, ये चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इन लॉगिन पेज। सो यहाँ पर कंट्रोल ओ मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो दिया है लॉगिन पेज यहाँ पर लिखा गया है और अपने यहाँ पर लॉगिन है। सो कोई बात नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ उसको, लॉगिन पेज नहीं, मुझे लॉगिन ही चाहिए एंड यहाँ पर भी लॉगिन कर देता हूँ। सो ये इतना सारा कुछ पार्ट हो जाने के बाद कंट्रोल एस टू सेव। अगर कोई लाइब्रेरी एक्स्ट्रा वगैरह पार्ट रह गया तो देख लेता है। और फ्रंट एंड पर आएंगे, फ्रंट एंड यही है हमारा। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल पेज तो नहीं आया, ब्यूटीफुल पेज आना चाहिए। हाँ मगर ठीक है, उसने तो दे दिया। और ये सारा कुछ अगर मैं इसको थोड़ा और प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए बोलूँ तो चेंज करके दे देगा मुझे। give me another with the colorful। ओके बस उसने CSS ना लगाए, हाँ बूटस्ट्रैप को ही यूज करें। अच्छा इसने इनसाइड CSS लगा दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े बहुत। जस्ट कॉपी, बस मुझे कौन सा वाला पार्ट कॉपी करना है, ये वाला पार्ट कॉपी करना है। सो ओनली ड्यू वाला कॉपी कर लेता हूँ, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। सो कॉपी एंड यहाँ पर बोलूँगा ड्यू से लेकर एंड तक। कंट्रोल V, कंट्रोल S टू सेव। और मैं ब्राउज़र पर आके चेक करूँगा। ओके इट्स गुड, वेलकम बैक एंड ये बढ़िया लग रहा है। सो अच्छा है, गुड नाइस, अच्छा दिया है उसने। एंड यहाँ पर एंटर ईमेल एंड एंटर पासवर्ड और साइन अप के लिए उसने साइन अप वाली लिंक दी है। अब यहाँ पर जब मैं साइन अप करने के लिए जाऊँगा, सो यहाँ पर साइन अप बोलकर आ रहा है।
सो इसी लिंक को मैं कॉपी करूंगा क्योंकि वहां पर मैंने यूज किया है लिंक नेविगेट टू साइन अप। सो जैसे ही मैं यहाँ पर नेविगेट टू साइन अप, डायरेक्टली उसने इसी के अंदर लिख लिया। तो आप इस वे में भी ट्राई कर सकते हो या फिर अनदर वे जो कि मैं आपको बेस्ट तरीका दिखा देता हूँ। सो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी ऑन क्लिक वाले, यानी अगर आपको याद नहीं है तो भी हम यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन के थ्रू किस तरह से क्लिक करें वो वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर बोलूँगा SIGNUP साइन अप पेज। ओके, ओपन साइन अप पेज ओपन कर देता हूँ। ओपन, हाँ, ओपन साइन अप पेज, और इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। सो इसको मैं मे भी आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर कहाँ, हाँ, यहाँ पर ले लेता हूँ कॉन्स्ट ओपन साइन अप पेज, और कॉल बैक ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैंने नेविगेट को ऑलरेडी उसने स्टोर करके रखा है, जो कि पार्ट हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि यूज नेविगेट को किस तरह से यूज किया है। रिएक्ट राउटर का ही है। सो वो आपको नेविगेट करेगा जहाँ पर भी, जिस कंपोनेंट भी पर भी आपको जाना हो, उस कंपोनेंट के लिए वो नेविगेट करने के लिए यूज किया जाएगा। सो यहाँ पर बोलूँगा नेविगेट, जिसको हमने स्टोर किया है नेविगेट के अंदर, और यहाँ पर मैं स्लैश साइन अप, सॉरी, स्लैश SIGNUP यही पार्ट दे दूंगा साइन अप वाला। सो मेक श्योर अगर आपको इनलाइन के अंदर कंफ्यूजन होता है तो ये एक बेस्ट तरीका है। सो app.jsx के अंदर यहाँ पर मुझे साइन अप वाला भी बना लेता हूँ। सो यहाँ पर बोलूँगा साइन अप, और साइन अप के लिए यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाया है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद सेम मुझे रजिस्ट्रेशन पेज के लिए भी यहाँ पर एक HTML वाला फॉन्ट चाहिए। सो उसको किस तरह से ले, ऑब्वियसली गो टू चैट जीपीटी। अब यहाँ पर जब चैट जीपीटी के पास जाओगे तो मेक श्योर आप याद रखना, गिव मी सेम फॉर साइन अप, ओके, विथ द ईमेल। पहले बोलूँगा यहाँ पर ईमेल तो है ही, यूजर नेम एंड पासवर्ड, मोबाइल नंबर, बस। आप कंफर्म पासवर्ड वाला भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं आगे आगे जिस तरह से चाहे सेम वो देगा मुझे साइन अप के लिए भी, और साइन अप के लिए भी यूज़ कर लेता है। अब ये E.print डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बताया था फॉर्म के अंदर कि E.print डिफ़ॉल्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो ले लेते हैं। सो मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ से लेकर, आपको पता है इसलिए मैं यहाँ पर रिएक्ट वाला तो ट्यूटोरियल नहीं कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हम किस तरह से बिल्ड करें, वो वाला पार्ट यहाँ पर लूँगा। सो मेक श्योर ये वाला पार्ट आपको पता हो। एंड यहाँ पर आते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर, ओपन कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन को, एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो Ctrl+S to save. I think it's giving me an error. So error because of use navigation. So import कर लिया। सो इंपोर्ट करने के बाद वापस से ब्राउज़र पर आके हम चेक कर लेते कि यहाँ पर आपको, वाह, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पर लॉगिन वाला पेज, दोनों पेज यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। और साइन अप, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, हाँ, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, गो टू द लॉगिन पेज, एंड यहाँ पर मैंने ओपन साइन अप पेज, ओ आई थिंक मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस दे दे। सो Ctrl+S to save and sign up. Okay, it's working. Login. Now it's no, not working. So registration for login, इन्होंने यहाँ पर सेम एक ही लाइन के अंदर उन्होंने डेटा दिया है। सो यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन। सो इट्स वर्किंग। सो आप वन लाइन के अंदर भी यहाँ पर फंक्शन कॉल कर सकते हो।
सो ये वर्क हो रहा है एंड गो लॉग इन, साइन अप, ओके इट्स वर्किंग। और सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सो सारा कुछ बराबर चल रहा है। सो ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिया गया है। सो सेम कंसेप्ट में यहाँ पर यूज करके बैकएंड को भी डिजाइन करूंगा। सो बैकएंड को डिजाइन करने के लिए चलो आते हैं यहाँ पर एंटिटीज एंड एब्स्ट्रैक्शन बना लेते हैं। सो कंट्रोलर एंटिटी यहाँ पर पार्ट है, प्रोडक्ट, और यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन के लिए न्यू, और यहाँ पर एक क्लास लेना चाहूँगा जिसको नाम दूंगा लॉगिन एंड रजिस्टर। जिस तरह से हमने वहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए दो अलग अलग पेजेस बनाए, मेक श्योर आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए दो अलग अलग क्लासेस नहीं बना रहे हो, दोनों का एक ही होता है। सो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसी के अंदर जाके आप लॉगिन चेक करोगे कि बाबा वो अवेलेबल है या नहीं, ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, ये सारा कुछ पार्ट वहाँ पर आप चेक करोगे। सो यहाँ पर लॉगिन जैसे ही बनाया, इसके अंदर मुझे प्राइवेट लॉन्ग फॉर मैं यहाँ पर ऑटो जनरेट वाला पार्ट यूज़ करना चाहूँगा जो कि आईडी को लेने के लिए। सो यहाँ पर लॉगिन अंडरस्कोर आईडी, आप लॉगिन आईडी ले सकते हो, लॉगिन रिजी आईडी ले सकते हो, व्हाटएवर आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। सेकेंड वन इज अ प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, थर्ड वन इज अ प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। अब मेक श्योर कि ये जो नेमिंग कन्वेंशन है एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए आपके फ्रंट एंड से, एग्जैक्ट सेम, हाँ, इसके अलावा अलग नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर इन्होंने नेम दिया नहीं है तो आप अलग से ले सकते हो, नेम पैरामीटर यहाँ पर देना है हमें, देखते हैं आगे जाके किस तरह से करना है। सो पासवर्ड हो जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है प्राइवेट। अब मोबाइल नंबर लॉन्ग फॉर्मेट में ले सकते हो, लॉन्ग इट्स बेस्ट वे कि आप यहाँ पर लॉन्ग के अंदर यूज़ कर रहे हो। सो आप जावा डॉट लैंग को भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर मोबाइल मोबाइल नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट का ही होता है। सो स्ट्रिंग लो या फिर लॉन्ग लो, मोबाइल नंबर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया तो भी अच्छा है और आपने लॉन्ग के अंदर स्टोर किया तो भी अच्छा है। सो यहाँ पर मोबाइल नंबर इस तरह से मैंने, या फिर इनो कर देता हूँ मोबाइल नंबर, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप नाम को कौन सा देना चाहते हो। एंड यहाँ पर लिखूंगा @id, एंटिटी को कंपलसरी एक आईडी होती है और उसको बोलूँगा जनरेटेड वैल्यू, और उसकी स्ट्रैटेजी जो मेरी रहेगी वो ऑटो रख सकते हो या आइडेंटिटी रख सकते हो, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो मैं यहाँ पर आईडी रखूँगा, ऑटो जनरेटेड रखूँगा, जो भी रहेगा मुझे क्या करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग के लिए ईमेल कितने कैरेक्टर को स्टोर करना चाहिए। सो वो वैरकर में बाय डिफ़ॉल्ट 255 ले लेता है। सो यहीं पर मैं आपको दे दूंगा इसको लेंथ, लेंथ ले ले 100, बस ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। सो पासवर्ड को भी यहाँ पर @कॉलम, सो पासवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 50 लेंथ का हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर 25 कर लेता हूँ। एंड देन मोबाइल नंबर के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, बस बाकी सब ठीक। एंड यहाँ पर ले लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट गेटर्स एंड सेटर्स। सो गेटर्स एंड सेटर्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। सो गेटर्स एंड सेटर्स हो जाने के बाद मुझे टू स्ट्रिंग चाहिए तो टू स्ट्रिंग ले लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंट करने के लिए, अगर मैं बैकएंड के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ तो। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर हो चुका है। अब ये एग्जैक्ट सेम मुझे फ्रंट एंड पर भी चाहिए। सो फ्रंट एंड के ऊपर भी मैं अब यहाँ पर सारा कुछ ChatGPT से नहीं लिया है, दो तरीके, एक तो बैकएंड का डेटा ChatGPT को दे दो, वो आपको फॉर्म दे देगा। सो मैं आपको भी समझ में आया इसलिए यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ले लेते हैं यूज स्टेट को यूज करना चाहूँगा, यूज स्टेट स्निपेट, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है। सो रजिस्टर, आप नाम कुछ भी दो, रजिस्टर, और यूज स्टेट को यहाँ पर इंपुट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं यूज करना चाहूँगा कर्ली ब्रेसेस, एक ऑब्जेक्ट देना चाहूँगा यूज स्टेट को कि मेरे पास ईमेल है कोलन, जो कि फिलहाल के लिए ब्लैंक है,
एंड देन मेरे पास पासवर्ड है जो भी फिलहाल के लिए ब्लैंक है, एंड देन मोबाइल नंबर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ से आप कॉपी करो और वहाँ पर पेस्ट कर दो, एग्जैक्ट सेम। आई थिंक मोबाइल नंबर यूज़र नेम रहेगा यार, सो वो वाला पार्ट भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, ये और यूज़र नेम को यहाँ पर ले लिया, यूज़र नेम भी उसको कॉलम देकर हम उसको लेंथ दे देते हैं @कॉलम, और उसकी लेंथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट 50 रख देता है। मैंने फुल नेम वगैरह पार्ट नहीं लिया, आगे आगे हम थोड़ा बहुत चेंजेस एडवांस में जाके चेंजेस करने वाले, फॉरगेट पासवर्ड एंड वगैरह, लॉगिन का पूरा, इसमें कब लॉगिन किया था, लास्ट लॉगिन क्या है, और रजिस्ट्रेशन कब किया, तो वो सारा कुछ डेटा उसके अंदर मेंशन रहेगा। सो ये हो जाने के बाद इसका गेटर सेटर्स भी बना लेता है, सो इसका गेटर एंड सेटर बना लेते हैं यूजर नेम का भी, और बन गया। एंड देन टू स्ट्रिंग के अंदर भी उसको चेंज कर लेते हैं, ओके गुड। और उसके बाद यहाँ पर मुझे यूजर नेम भी लेना है, सो यूजर नेम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, मेक श्योर ये गलती ना हो आपसे। और उसके बाद यहाँ आप बैकएंड में जाओ, कॉपी पेस्ट करो, इट्स गुड वे, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, कोलन एंड ब्लैंक, ठीक है। सो सारा कुछ डेटा यहाँ पर हो चुका है रजिस्ट्रेशन वाला। सो सेम मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, वैल्यू की देने की ज़रूरत नहीं है, नेम पैरामीटर ले लेता हूँ यहाँ पर। सो नेम मैं लिखूँगा, ये कौन सा है, ईमेल है, एंटर ईमेल, सो यहाँ पर ईमेल ले लेते हैं, एंड यहाँ पर नेम एज अ पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ, सॉरी यहाँ पर यूज़र नेम है ना, सो यूज़र नेम, और यहाँ पर ले लूँगा पासवर्ड, सॉरी यहाँ पर नेम एज अ पासवर्ड, और यहाँ पर रहेगा टेलीफोन नंबर, सो यहाँ से आप एग्जैक्टली सेम है, सो कॉपी किया और यहाँ पर नेम, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव। सारा कुछ डेटा हो चुका है, और यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट भी कर लेते हैं। सो कंसोल के अंदर प्रिंट करने के लिए लॉग, लॉग, और लॉग के अंदर में रजिस्टर्ड डेटा को यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा, पहले प्रिंट कर लेते हैं एंड देन बैकएंड के अंदर उसको स्टोर किया जाएगा। सो कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आता है और इंस्पेक्ट करके चेक कर लेता है। सो कंसोल पर कुछ डेटा नहीं है, एंड ये क्या है, एडमिन कहाँ से आ रहा है, सुकुना एडमिन एंड वगैरह वगैरह, हाँ ठीक है, जाने दो। रिफ्रेश कर लेता हूँ वन सेकेंड। सो इसको साइड में ले लेता है जिससे हमें पता भी चले, ठीक है। और कंसोल के ऊपर ये है, यहाँ से ईमेल टुका @123, और यहाँ पर मॉन्स्टर यूजर नेम पासवर्ड 123 दे देते हैं, एंड मोबाइल नंबर 45678910, साइन अप सबमिटेड। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ब्लैंक डेटा आया है, सो वो प्रॉपर वे में चेक नहीं कर रहा है कि बाबा मेरा डेटा कौन सा है, सो उसको बता देते हैं कि कौन सा डेटा है। तो यहाँ पर बोलूँगा वैल्यू और रजिस्टर डॉट ईमेल, अब यहाँ पर मैंने रजिस्टर डॉट ईमेल किया है, सो यहाँ पर ईमेल चेंज हुआ, द कंपोनेंट चेंजिंग द कंट्रोलर दिस because the value changing the define which should be using the control input। wow, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ओवरऑल सब कुछ तो सेम है, नेम एंड वैल्यू, हाँ। ओह, ओके, वैल्यू की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने जो भी डेटा यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर चेंज होगा उसके लिए ऑन चेंज लगा ही नहीं है इवेंट, भूल ही गया। सो ऑन चेंज इवेंट लगा देते हैं, ऑन चेंज के लिए हैंडल चेंज नाम कुछ भी दे देते हैं। सो हैंडल चेंज एक फंक्शन का नाम दे देते हैं। सो यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ये कॉल बैक ले लेता है। सो कॉल बैक में मैं यहाँ पर इवेंट को देना चाहूँगा, सो ये आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक कॉन्स्ट करली ब्रेसेस
और यहाँ पर एक नेम कॉमा वैल्यू वैल्यूज को यूज करूंगा और उसको प्रोवाइड कर दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं, इवेंट डॉट टारगेट, और नेम एंड पैरामीटर वो ऑटोमेटिकली मैच कर लेगा। सो ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँगा हमारे सेट रजिस्टर जो कि हुक को पास कर देता है, और यहाँ पर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी फर्स्ट वन। सो यहाँ पर जो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर वाला है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके बाद कॉमा देकर नेम के साथ मैं वैल्यू को बाइंड कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, रजिस्टर एंड नेम के साथ मैंने वैल्यू को बाइंड कर दिया। बराबर तो लिखा है, आई थिंक कहीं पे गड़बड़ ना कर दिया है वो मैंने, भूल जाता हूँ। सो अच्छा, प्रीवियस यहाँ पर कॉल बैक लिया गया है, सो देख लेता हूँ। कॉल बैक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ओह, मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस से स्टार्ट ही नहीं किया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो चुका है, बस इतना ही पार्ट था। और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्टोर करे वो वाला पार्ट हमने ले लिया। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एफ कर लेता हूँ, फॉर्मेट में आ जाएगा। सो ये डेटा हो जाने के बाद चलो बैकएंड पर फिर से आते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ईमेल को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, tuka@123, और यूज़र नेम दे देता हूँ यहाँ पर मॉन्स्टर। और यहाँ पर अगर कोई तुका है तो प्लीज़ कमेंट में कुछ मत लिखना। और मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर, साइन अप, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल यहाँ पर आ चुका है, बाकी कोई किसी का भी डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑन चेंज उसको नहीं लगाया था। सो ऑन चेंज हर एक इवेंट को हर एक इनपुट टैग को लगा लेते हैं सेम, और वो ऑटोमेटिकली नेम पैरामीटर के साथ बाइंड कर लेगा। सो उस तरह से लॉजिक लिखा गया, और बहुत बढ़िया है यहाँ पर रिएक्ट का लॉजिक। सो रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड देन सबमिट कर लेता है। सो नहीं, मैंने रिफ्रेश नहीं किया क्या, कंट्रोल इज टू सेव। चलो रिफ्रेश कर लेता हूँ, वन सेकेंड। यूज़र नेम मॉन्स्टर, पासवर्ड 123, एंड मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, एंड साइन अप। सो सारा कुछ डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट हो रहा है, और साइन अप सबमिटेड, ये देखो। अब बस मुझे ये डेटा मुझे कहाँ पर भेजना है, बैकएंड के अंदर। सो बैकएंड के अंदर भेजने के लिए आपको पता है एक्सेस लाइब्रेरी। सो यहाँ से साइन अप सबमिटेड ये वाला तभी आना चाहिए जब बैकएंड में सक्सेसफुली वहां पर चला जाए। सो चलो एक्सियोस डॉट पोस्ट करना चाहूँगा मैं। पोस्ट के अंदर मुझे यूआरएल एंड उसका डेटा देना होता है। सो यूआरएल हमने वहाँ पर ऑलरेडी बेस यूआरएल के अंदर स्टोर करके रखा है, सो वो ही पार्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो एक्सियोस कहाँ चला गया, ओके, एंड डॉलर करली ब्रेसेस बेस यूआरएल स्लैश, मैं यहाँ पर रजिस्टर करना चाहूँगा, सो रजिस्टर नाम दे दिया, एंड उसके साथ डेटा भेजना चाहूँगा, सो कॉमा, एंड मुझे डेटा देना होता है। डेटा कहाँ पर है, हमने रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया है। बस ये हो जाने के बाद अगर डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्शन बना लेता है तो देन मैं यहाँ पर कॉल बैक लूँगा, जिसको रिस्पॉन्स के अंदर या फिर आप एक वेरिएबल नेम दे सकते हो, उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ जो भी डेटा बैकएंड से आएगा, और यहाँ पर लॉग प्रिंट करके देख लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ओके। और ये अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो साथ ही साथ मुझे अलर्ट दिखा दे साइन अप वाला, यानी साइन अप सक्सेसफुली। और साइन अप सक्सेसफुली हो जाने के बाद इसको मैं नेविगेट करना चाहूँगा लॉगिन पेज पर। सो या फिर आप यहाँ दिखा देता हूँ नेविगेट सक्सेसफुली दिखाने के बाद, ओके हो जाने के बाद नेविगेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली दिखा देता हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा स्वीट अलर्ट वाला भी पार्ट दिखा दूंगा, और यहाँ पर बोलूँगा स्लैश लॉगिन, ठीक है। इस पेज पर जंप कर दे, ये वाला पार्ट हमने दे दिया।
और ये अगर सक्सेसफुली नहीं होता है तो उसको कैच कर ले। सो कैच कर लेता है, तो कैच को भी मैं यहाँ पर कॉल बैक ले लेता हूँ एरर, एरर, और इसको मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा और लॉग नहीं, अलर्ट के अंदर ही प्रिंट कर लेता है। अलर्ट के अंदर बोलूँगा सर्वर साइड एरर, और लगे हाथ एरर को भी प्रिंट कर लेता है। सो एरर को प्रिंट कर लिया। सो ये वाला पार्ट मुझे दिखा देगा। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी कर लेता हूँ तो यहाँ पर सर्वर साइड एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्सेस के साथ ये वाला बाइंड नहीं किया है। तो चलो कॉपी कर लेता हूँ फ्रंट एंड का डेटा, जो कि यहाँ पर रजिस्टर वाला है, और आते हैं हमारे फ्रंट एंड के अंदर। और यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, जिस कंट्रोलर को नाम दे देता हूँ लॉगिन रेजी। सो कंट्रोलर क्लास, यहाँ पर नाम दे दूंगा लॉगिन रेजी कंट्रोलर। अब लॉगिन रेजी कंट्रोलर हो जाने के बाद इसको मेक श्योर कि आप यहाँ पर @कंट्रोलर नहीं, रेस्ट कंट्रोलर देना ना भूलिएगा। सो रेस्ट आ जाना, क्या हो गया, रेस्ट कंट्रोलर। और यहाँ पर और एक पार्ट क्रॉस ओरिजिन, और क्रॉस ओरिजिन के अंदर मैं दे दूंगा स्टार, किसके साथ भी अटैच हो रहा। और यहाँ पर बोलूँगा पब्लिक, अब इसका रिटर्न टाइप रहेगा जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है वही। सो यहाँ पर लॉगिन रेजी वाला जो मैंने क्लास बनाया है उसी को यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, लॉगिन रेजी। वाई, हाँ, लॉगिन रेजी, लॉगिन रेजी आ चुका है। सो लॉगिन रेजी उसका रिटर्न टाइप है, एंड रजिस्टर, रजिस्टर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। सो कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर बोलूँगा @ पोस्ट मैपिंग। इतना लोड नहीं लेना चाहिए, क्यों इतना लोड ले रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। सो पोस्ट मैपिंग के अंदर स्लैश, जो कि मैंने रजिस्टर वाला पार्ट किया था वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर रिटर्न करना चाहूँगा। अब रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट में फ़िलहाल के लिए यहाँ पर नल कर देता हूँ, या प्रॉब्लम ना हो। ओके, और यहाँ से फ्रंट एंड से मुझे यहाँ पर कुछ रजिस्टर, यानी पूरा का पूरा डेटा आने वाला है। सो उसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर रजिस्टर को यूज़ करूँगा। सो लॉगिन रेजी, लॉगिन रेजी, जाने दो, इस पर है ना, इसको ही कॉपी पेस्ट। वाई द completion proposal process request 0 completed pending। ठीक है, जाने दें, लॉगिन रेजी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेता हूँ लॉग, सॉरी, सिस आउट। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलन, और इसके अंदर लॉगिन, एंड यहाँ पर करना चाहूँगा, सॉरी, यहाँ पर रजिस्टर करना है हमें। सो रजिस्टर कोलन, और यहाँ पर प्लस लॉगिन रेजी को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+S टू सेव, बस सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है। और ब्राउज़र पर आते हैं, ब्राउज़र पर यहाँ से कट, और वन सेकेंड में यहाँ से पोस्ट करना चाहूँगा। सो ये डेटा यहाँ पर बैकएंड में चला गया, मगर यहाँ पर नल मुझे डेटा दे रहा है।
सबमिट हो जाने के बाद नेविगेट हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर डेटा मुझे सारा कुछ नल आ रहा है, नल डेटा नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर एक एनोटेशन है जिसके बारे में आपको पता होगा। सो एट द रेट जो भी डेटा है वहां से जेसन फॉर्मेट में आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट बॉडी। यार प्लीज यार ये मत कर, इतना लोड तो नहीं लेता है कभी। रिक्वेस्ट बॉडी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी आ चुकी है। सो यहाँ पर फिर से मैं साइन अप पर जाऊँगा और यहाँ से रजिस्टर कर लेते हैं। एंड वटेवर जो भी नाम देना चाहते हो, 1 2 3। एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर देना चाहूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सबमिट। सो डेटा गया और डेटा यहाँ पर आ चुका है। सो जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को मुझे सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? बेसिकली तो जेपीए को यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ से सारा कुछ डेटा जो है यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और एंटिटी मुझे टेबल बनानी है, तो लॉगिन रेजी के अंदर यहाँ पर एट द रेट ये मुझे ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्टार कर देता हूँ, जाने दो। हाँ, एट द रेट एंटिटी जैसे ही बनाया। ओ माय गॉड, ओके। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ डेटा हो गया, सबमिटेड हो जाने के बाद यहाँ पर आया। ये हो जाने के बाद आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है। वो ठीक है। सो अब ये स्प्रिंग बूट अच्छे से वर्क करने लगा। सो यहाँ पर मैं एट द रेट एंटिटी लेना चाहूँगा, जो कि यहाँ से मुझे प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। सो कंट्रोल एस टू सेव जैसे ही करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने लॉगिन बना लिया। ओके ठीक है। सो क्रिएट टेबल लॉगिन कर लिया। अब क्रिएट टेबल लॉगिन करने के बाद आ, आगे वाला स्टेप यानी जेपीए, मुझे जेपीए के साथ कनेक्शन करके वहाँ से बिल्ड करना है। सो मैं यहाँ पर जेपीए यूज़ करूँगा। सो जेपीए के लिए रेपोजिटरी के अंदर चले जाते हैं, रेपोजिटरी के अंदर न्यू, और यहाँ पर एक इंटरफेस बनाऊंगा जिसको नाम दे देता हूँ लॉगिन रेजी रेपो, इस तरह से नाम दे दिया। सो एक इंटरफेस बनाने के बाद इस इंटरफेस को बोल लूंगा कि बाबा तुझे एक्सटेंड करना है, यानी किसी और की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लेना है, जो कि कौन है, जेपीए रिपोजिटरी, जावा परसिस्टेंट जेपीए रिपोजिटरी बोला जाता है। सो इसको दो पैरामीटर देने होते हैं मुझे, एक मेरा टेबल नेम, सो लॉगिन रेजी जो कि मेरा टेबल नेम है, एंड उसका जो आईडी है वो कौन से ऑब्जेक्ट से बनाया है। सो हमने यहाँ पर लॉन्ग, जो कि एक आप कह सकते हो रैपर क्लास है, उसको हमने यूज़ किया। बस इतना ही पार्ट है। अब ये हो जाने के बाद मैं फिर से रिस्टार्ट हो चुका है, एंड अब वहाँ से डेटा हो जाने के बाद यहाँ पर आ जाना चाहिए। सो वो अब पार्ट बनाने के लिए मैं लॉगिन रेजी के पास जाना चाहूँगा, और यहाँ पर हम डिपेंडेंसी कंट्रोलर के पास जाके डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला पार्ट को यूज़ करके यहाँ पर यानी इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज को, किसके,
सो लॉगिन रेजी जो रेपो है, आई थिंक रेपो वो वाला लॉगिन रेजी रेपो इंटरफेस को यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, बट यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड। सो मैं इस क्लास के बाहर किस इसको एक्सेस नहीं देना चाहूंगा। सो रेपो एंड यहाँ पर लॉगिन रेपो या फिर लॉगिन रेजी रेपो, आप नाम कुछ भी दे दो, हम रेजी रेपो दे देता हूँ। सो जैसे ही ये आ जाए तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रेपो को डायरेक्टली सेव कर लेता हूँ। सो रेजी रेपो जो है मेरे पास, उसको डॉट सेव, और सेव करने के बाद लॉगिन रेजी को दे देता हूँ डायरेक्टली। सो ये क्या हो जाता है कि मेरा सेव हो जाएगा डेटा, और डेटा सेव हो जाने के बाद वहां पर चला जाएगा। अब बेसिकली फ्रंट एंड से डेटा आता है वो ब्लैंक नहीं आना चाहिए, वहां पर हमने हैंडल कर लिया है। सो यहाँ पर ये हो जाने के बाद मैं फ्रंट एंड पर आऊंगा, और यहाँ पर तुका @123, और तुका को नाम दे देते हैं एज अ मॉन्स्टर, एंड पासवर्ड 1 2 3। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपने वैलिडेशन किया तो वो एकदम गुड वे तरीका हो जाएगा। सो यहाँ पर आप पासवर्ड चलो दे दिया, एंड साइन अप। और जैसे ही साइन अप करूंगा, पोस्ट 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर साइड में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। चलो लेट मी चेक। और यहाँ पर अगर आप मैं देखूंगा तो internal server cannot invoke com.regi repo login regi save object because this repo is null. Why it's a null? Because मैंने वहां पर login regi this regi repo is null. Oh okay, यहाँ पर हमने @auto wired लिखा ही नहीं। अब ये वर्क कर रहेगा, और वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ से बस साइन अप करूंगा। नाउ इट्स वर्किंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो ID 1 आ चुकी है, और सॉरी, ओके सबमिटेड, और यहाँ पर प्रॉपर वे में रजिस्टर हो चुका है विद दिस नंबर। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कहाँ पर चला गया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यूज। सो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कॉपी करूंगा, यूज एंड डन, और शो टेबल्स, एंड देन लॉगिन रेजी यहाँ पर बन के आ चुका है। सो यहाँ पर बोलूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन रेजी। ठीक है। सो ये डेटा तो मेरे पास आ चुका है मॉन्स्टर, बट ये कौन है, यूजर है, एडमिन है, वो सारा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और लॉगिन करके देखेंगे प्रॉपर वे में। सो यहाँ पर हमने रजिस्टर किया है डेटा को, यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर किस तरह से लाना है वो वाला पार्ट हमने देख लिया है। लॉगिन के लिए भी सेम कंसेप्ट, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, सी यू, टाटा बाय बाय।